सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, इसका मैंने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसका आपको चैप्टर वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने मैथ्स भी कराई, फिजिक्स भी कराई, केमिस्ट्री कराई, सब आपको प्लेस में जाके मिलेगी। कोई भी मैथ्स का चैप्टर आपको देखना है, चैप्टर का नाम देखेंगे और आगे स्टडी मिलन टाइप कर देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 हमने पढ़ लिया है, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया। आज हम लेक्चर 3 या पार्ट 3 की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और फुल सिलेबस आपको मैं स्टडी में चैनल पे कराऊंगा, फिजिक्स का भी, मैथ का भी और आपकी केमिस्ट्री का भी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने करा दिया था, अब सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो आज हम लोग जिसमें बात करने वाले वो हमारा होगा केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। आपका चैप्टर का नेम है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कह सकते हैं, अमीनो एसिड एंजाइम्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में हम जो आपका टॉपिक है उसको कराएंगे पेप्टाइड टॉपिक के लिए। कौन सा? पेप्टाइड। देखो पेप्टाइड क्या होते हैं कि अमीनो एसिड में अमीनो एंड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड के संघनन के कारण प्राप्त मॉलिक्यूल को, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड के संघनन के कारण प्राप्त मॉलिक्यूल को पेप्टाइड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट कर लिया करो अपनी पेन से। ओके, रेड पेन किसी भी पेन से नोट्स बना रहे हो तो इसको डायरेक्ट कर लिया करो, कहते हैं। तथा इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रखना, इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और जो जिस ग्रुप से किससे होता है आपका, कौन से ग्रुप से जुड़ा होता है? CONH से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो अमीनो एसिड के जुड़ने से डाई पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से आपको जो जिनको हमारे इनका इस बार पैटर्न है ऑब्जेक्टिव वाला, वो याद रखना कि दो अमीनो एसिड के जुड़ने से डाई पेप्टाइड प्राप्त होता है। और इसी प्रकार तीन अमीनो एसिड के जुड़ने से आपका कौन सा होता है? पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। ओके, अब नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड। देखो नोमेनक्लेचर का आपने पढ़ा होगा, मतलब 12th के में। हम इसकी देखते हैं कि इस इक्वेशन बनती कैसे है। देखो, अमीनो एसिड के एक सिरे पर NH3 प्रेजेंट होता है ग्रुप, और जिसे N टर्मिनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? N टर्मिनल कहते हैं। जबकि दूसरे सिरे पर आपको COO प्रेजेंट होता है ग्रुप, और जिसको हम क्या बोलते हैं? C टर्मिनल कहते हैं। तो N टर्मिनल C टर्मिनल कहा जाता है। N टर्मिनल एंड को बाएं ओर, ठीक है, यहाँ से याद रखना, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनता है कि N टर्मिनल को बाएं ओर और C टर्मिनल सिरे को दाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, ओके। देखो अब इसकी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसका यूजेस होते हैं। पहला है देखो क्लासिफिकेशन पेप्टाइड में आपको होमोपेप्टाइड। कौन सा? होमोपेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड जेल अपघटन पर, याद रखना, ये पेप्टाइड जेल अपघटन पर केवल अमीनो एसिड देते हैं। तो जो होमोपेप्टाइड अमीनो एसिड होते हैं, जो होमोपेप्टाइड होते हैं, वो आपको ओनली ये पेप्टाइड जो है वो जेल अपघटन पर क्या देते हैं? केवल अमीनो एसिड देते हैं। और जो हेट्रोपेप्टाइड होते हैं वो आपको ये पेप्टाइड जेल अपघटन पर अमीनो एसिड के अतिरिक्त इसके अलावा भी अन्य प्रोडक्ट भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको होमोपेप्टाइड और हाइड्रोपेप्टाइड को याद रखना कि शॉर्ट में भी आपकी पूछ लिए जाते हैं। ओके, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर होता है उसकी हम डिटर्मिनेशन देखेंगे। देखो यार, पेप्टाइड की संरचना को निम्न पदों के द्वारा ज्ञात किया सकता है। ठीक है, 3 पद हमारे, देखो क्या क्या है। देखो पहला पद है पेप्टाइड बनाने वाले अमीनो एसिड का नाम। ओके, दूसरा है पेप्टाइड में भाग लेने वाले व्यक्तिगत अमीनो एसिड के अणुओं की संख्या। ये पूछा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड को बताइए। और तीसरा है पेप्टाइड चेन में भाग लेने वाले अमीनो एसिड का क्रम। तो 3 पदों से हम क्या इनके स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड के। ओके, अब देखो एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अज्ञात पेप्टाइड का जल अपघटन 6NaCl। ठीक, इसे आप डार्क कर लिया करो जिससे आपको याद रहा करे, और थोड़ा डार्क साइड भी रखा। तो सबसे पहले अज्ञात पेप्टाइड का जल अपघटन 6NaCl के साथ कराते हैं तो सभी पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाता है। वो वाला ब्रेकअप नहीं, अलग वाला। ठीक है, और अमीनो एसिड अलग हो जाते हैं, जिसके कारण अमीनो एसिड की संख्या व प्रकार को क्या कहते हैं? ज्ञात किया सकता है। इसके लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसको अलग करने की संख्या क्या? आयरन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसको डार्क कर लो और आपको पूछा जाएगा, ये बहुविकल्प प्रश्न है। ओके, वो आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस की डिटर्मिनेशन देखेंगे, या एंड ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, तो अमीनो एसिड की संख्या को ज्ञात करने के पश्चात, ठीक है, अमीनो एसिड की संख्या को ज्ञात करने के पश्चात पेप्टाइड चेन में अनेक उनके जुड़ने का क्रम ज्ञात करते हैं। ठीक है,
इसे एंड ग्रुप एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एंड ग्रुप एनालिसिस किसको कहते हैं। तो अमीनो एसिड की संख्या को ज्ञात करने के पश्चात जो पेप्टाइड चेन में उनके जुड़ने का क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड ग्रुप एनालिसिस कहते हैं। और अमीनो एसिड बाईफंक्शनल होते हैं। कौन से बाईफंक्शनल होते हैं और 2 टर्मिनल रखते हैं। कौन सा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जो हमने अभी पढ़ाए थे। तो कौन से रखते हैं, 2 टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ओके, तो फर्स्ट टर्मिनल की बात करते हैं, क्या है हमारा, एन टर्मिनल एनालिसिस निम्न विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। देखो पहली विधि क्या है समझते हैं। पहला हमारा सिंगर्स मेथड या DNFV मेथड, सिंगर्स मेथड या DNFV मेथड। देखो पेप्टाइड की क्रिया सिंगर्स रिएजेंट के साथ कराते हैं। आपको सिंगर्स रिएजेंट है, ठीक है, के साथ कराते हैं तथा सिंगर रिएजेंट DNFV 2,4 डाई नाइट्रो 1,5 बेंजीन, ठीक है, बोलते हैं इसको DNFV को। होता है सेंगर रिएजेंट पेप्टाइड के साथ एन टर्मिनल ग्रुप के साथ क्रिया करता है। कौन से, एन टर्मिनल ग्रुप। याद रखना कि आपका जो सेंगर रिएजेंट होता है पेप्टाइड के एन टर्मिनल ग्रुप के साथ क्रिया करता है। और पेप्टाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ओके, जो येलो कलर का होता है, तो इसका कलर याद रखना किस कलर का होता है, जो येलो कलर का होता है, ये बहुत पूछा जाता है। और OMR भी आपका जो इसका भविकल भी जिन बच्चों का है वो इसको अच्छे से तैयार रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से दिख जाते हैं कि क्या क्या आपके आ सकते हैं, तो उन पर थोड़ा नया डाल के चला करो। फिर आपका सेकंड हमारी आती है एडमेन मेथड, या इसको बोलते हैं डिग्रेडेटिव मेथड। देखो क्या होता है, इस विधि में पेप्टाइड की क्रिया फिनाइल आइसोथायोसिनेट या इसको बोलते हैं एडमेन रिएजेंट। तो आपको पूछ सकता है कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट किसको बोलते हैं, तब बोलेंगे सर एडमेन रिएजेंट के कारण। तो एडमेन रिएजेंट के साथ कराते हैं तो PTC पेप्टाइड, ठीक है, PTC पेप्टाइड। तो ये क्या होता है, फिनाइल थायोकार्बिल पेप्टाइड, फिनाइल थायोकार्बिल पेप्टाइड प्राप्त होता है। ये डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया करके PTH अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल थायोहाइड्रेटोइन अमीनो एसिड, ठीक है। तो इनके जो नाम है ना अच्छे से लिख लो और तैयार भी कर लो, क्योंकि ये पूछे जाते हैं शॉर्ट में भी आपका इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इनको बिल्कुल मिस मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले नेम्स। ओके, जैसे इन्हें पूछा आपके ये तो ऑब्जेक्टिवली सबसे इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन इनके पूछाते हैं इनकी यूनिवर्सिटी में, तो उनके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड होता है आपका सी टर्मिनल एनालिसिस। कितना होता है, सी टर्मिनल एनालिसिस। तो पहला है हमारा श्लॉक एंड कुम्फ मेथड, या इसको थायोहाइड्रेटोइन मेथड। तो ये क्या होता है कि इस विधि में अमीनो एसिड बेंजोल ग्रुप के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। उसके पश्चात अमीनो एसिड को थायोहाइड्रेटोइन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकंड टॉपिक हमारा एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। तो ये आपके सी टर्मिनल मेथड पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना। शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग पूछेगा तो पेप्टाइड का लिख के आपको और उनके अंदर विवेचना कीजिए क्या है, किससे निर्णय है, ऐसे आपको पूछेगा। तो पेप्टाइड को अच्छे से तैयार कर लें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो मेन इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे कराएं। तो क्या होता है, सी टर्मिनल की पहचान कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम। तो आपको पूछेगा कि सी टर्मिनल की पहचान कैसे कराते हैं, तो आप लिखना है कि कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम के द्वारा, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम के द्वारा कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना चैप्टर था। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपको BSc में यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, और बाकी आपके न्यूज़ भी प्रोवाइड कराता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या वैल्यूज है। तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है शेयर। थैंक यू।